गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी न्यू हिंदी टीचर हूँ और मेरा नाम सुमन गिरी है। आज से मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों। मैंने आपका क्लास लिया था तो उसमें मुझे कुछ मिस्टेक्स दिखाई दिए, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को अ आ ई लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अ लिखा है वो लाइन पे टच किया हुआ है। कई बच्चों ने 4 लाइन कॉपीज़ में हिंदी लिखे हैं और कईयों ने 2 लाइन्स पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों ही लाइन्स बनाकर यहाँ पे आ लिखे हैं। आप लोगों का मिस्टेक कहाँ हुआ कि आप लोग लाइन में टच करते हुए अक्षरों को नहीं लिख रहे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोगों को लाइन टच करके लिखना है, ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट लाइन हो गया अ आ ई, छोटी ई बड़ी ई, आप लोगों को बस इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर आपकी कॉपी में जगह हो तो भी आपको बाकी अक्षरों को उस लाइन पर नहीं लिखना है। आप लोगों को नीचे के लाइन में बाकी अक्षर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया, देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बस इतना तक। सेकेंड लाइन में ये 3 ही अक्षर लिखे जाएंगे। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। समझ में आया? आप लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो लाइंस है, आपको टच कर कर लिखना पड़ेगा, आपको छूना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे लाइन में जगह हो या ना हो, आप लोगों को पहली लाइन में सिर्फ अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद दूसरे लाइन में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद तीसरे लाइन में ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद चौथे लाइन में अंग, आ। समझ में आया? और अगर जो कोई 2 लाइन वाले कॉपी में लिखते हैं उनको इस तरीके से लिखना है। ये जो 2 लाइन है आपको टच करने होंगे। ये जो लाइन से देखिए, मैंने दोनों ही लाइन को टच करते हुए ये सारे अक्षर लिखे हैं। आई होप आप लोग क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। अब नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी अ आ लिखते हैं तो आप इस प्रक्रिया से लिखेंगे। एक ही लाइन में सारे अक्षरों को लिखना सही नहीं है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में भी इसी प्रक्रिया से लिखना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा। आप अगर एक ही लाइन में सारा लिख दोगे तो उसमें आपका मार्क्स कट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो वैसे ही जैसे अ आ लिखा गया है, वैसे ही क ख भी मैंने लिखे हैं। ये देखिए, मैंने अक्षरों को रेखा में जोड़ कर लिखा है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको सब। मैंने किस तरीके से अक्षरों को रेखा में लाइंस पे जोड़ कर लिखा है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और चाहे फर्स्ट लाइन में जगह हो या ना हो, आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन में 5 ही अक्षर लिखने हैं। क, ख, ग, घ, ङ। वैसे ही च, छ, ज, झ, य। ऐसे कर कर ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मध्या स, दंत्या स, ह। ये हो गया क्ष, ये त्र, ये ज्ञ और ये श्र। ये श्र जो है ये बहुतों ने नहीं लिखा था, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है। अभी ये अक्षर बहुत जगह पे हमें आगे
जब हम वर्ड्स लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ये अक्षर हमें बहुत महत्वपूर्ण अक्षर, ये अक्षर हमें बहुत बार जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये श्र जो अक्षर है ये आप लोग सीखिएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं मैं एक और बार यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ये स्लिपिंग लाइन हो गया, ये स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऐसे घुमाकर और ऐसे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? और इसे कहते हैं श्र। क्या कहते हैं? श्र। और उसके बाद ये डंग, ये ढंग। ये दोनों अगर आप नहीं भी लिखते हो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन ये जो अक्षर है इसको, ये श्र जो अक्षर है ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है। समझ में आया? और जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है ये देखिए, य र ल व, बस व तक ही लिखना है। उसके बाद जो तल्व्य स, मध्य स, दंत्य स, ह है ये आपको नीचे के लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना है। समझ में आया? आप देखिए जिस तरीके से मैंने क ख लिखा है आपको एग्ज़ाम में इसी प्रक्रिया से लिखना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को लिखने का एक सलीका होता है। आप अगर उस सलीके से नहीं लिखोगे, उस तरीके से, उस टाइप से नहीं लिखोगे तो वो चीज़ रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। इसीलिए जो ये मिस्टेक्स था, मैंने देखा बहुत बच्चों ने एक ही शायद सारा कुछ लाइन पे लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे भ कंप्लीट हुआ, म कंप्लीट हुआ, य भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो जो कि गलत है। य यहाँ पे म कंप्लीट होने के बाद य यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, आपको नेक्स्ट लाइन में ही य लिखना है। य र ल व लिखने के बाद आपको यहाँ पे तालव्य स नहीं लिखना है, आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में तालव्य स, मध्य स, दंत्य स, ह लिखना है। ह के बाद क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। समझ में आया? ठीक है, तो आप इस तरीके से ही अ, आ और क, ख लिखकर मुझे फिर से व्हाट्सएप में भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप में, पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे नाम के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया जो करेक्शन मुझे करने थे। तो अभी मैं आप लोगों को सुलेख दे रही हूँ, हैंड राइटिंग। ठीक है, अभी आप लोगों को अ, आ और क, ख तो पूरी तरीके से आ गया होगा, है ना? तो मैंने यहाँ पे कुछ सुलेख लिखे हैं, हैंड राइटिंग लिखिए, कुछ शब्द को जोड़कर। ठीक है, पहला शब्द क्या है यहाँ पे देखिए, ये क्या है? क। क्या है ये? क। और ये क्या है? ल। क ल। तो इसको अगर हम साथ में जोड़ते हैं तो क्या होता है? क ल कल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आ और ये है प। आ और प को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? आप। क्या होता है? आप। उसके बाद है ई, बड़ी ई। ये कौन सी ई है? बड़ी ई है। बड़ी ई और ख, अगर इन दोनों को हम साथ में जोड़ देते हैं तो बड़ी ई ख, ईख हो गया, ईख। ठीक है, उसके बाद ऊन, ऊ न, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो गया ऊन। उसके बाद ये न और ये ल, न ल नल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? नल। समझ में आ गया? तो आपको ये सारा, ये जो 5 शब्द हैं इनको फुल पेज लिखना है। ठीक है, 1 फुल पेज लिखना है। ये आपका हैंड राइटिंग है, सुलेख है। लेकिन देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अक्षरों को लाइन में जोड़ जोड़ कर लिखा है, वैसे ही आपको लाइन में जोड़ जोड़ कर लिखना है। ठीक है, और सुंदर से लिखना है। हैंड राइटिंग मतलब, आपका हैंड राइटिंग लिखने का मतलब, सुलेख का मतलब क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग और सुंदर से निखर कर आए, साफ तरीके से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्लास वर्क रहेगा ये। समझ में आया? तो ये फुल पेज आप लोगों को लिखना है, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप में आपको इसको सेंड करना है। और जो मेरे वीडियो को देखने के बाद जो वहाँ उस वीडियो के नीचे
आप लोगों को अपना नाम और रोल नंबर लिख के मैसेज करना है। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग ये क्लास वर्क करना ना भूलें, मैं ज़रूर चेक करूँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।